हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं सर जो यहां पर छोड़ा जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन प्रोवाइड करता है 100% फ्री क्वालिटी वाइज। एक और चीज बताऊं इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार चीज है कि सर मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, आप सभी को पता है। मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम जो केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है, सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट और आपके पास क्रैश कोर्स, साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं तो ई बुक्स, ई नोट्स, जिसकी लिंक आपको कहां पर मिलती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन, सारे सेम सेगमेंट के साथ जो आपके पास इंग्लिश मीडियम में। कहां तक पहुंच चुकी थी गाड़ी, क्योंकि सर मजा आ रहा था बिल्कुल। ओके, अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 तक खत्म कर लिया था एमसीक्यूज। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। कहां तक सर? क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। पहली बात, मैंने कमेंट्स पढ़े थे बेटा, देखे थे, कुछ लोगों ने लिखा था हाँ सर हमारे हो गए, हमारे हो गए, हमारे हो गए। बेटा है ना, ऐसे बोलने से नहीं हो जाते। करके अगर भेजो तो बहुत मजेदार हो, लेकिन अगर नहीं भेजो तो फिर तो भैया भंटादार है अपना। फिर ऐसा लगेगा ना कि यार सिर्फ मगजमारी मस्ती के लिए आप करे जा रहे हो। बिल्कुल बेटा करो, लगाओ क्वेश्चंस, जम जम के लगाओ, फोड़ दो एकदम क्वेश्चन लगा लगा के। ऐसा लगना चाहिए सर जी यस मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि भैया आपने अगर देखा होगा तो आपके पास अपन के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं और असर्शन रीजन आ रहे हैं, इसका वेटेज बढ़ चुका है। मैंने आपको बताया था, एक वीडियो बनाया था मैंने इसमें, कि सीबीएसई ने बताया कि भैया एमसीक्यूज वगैरह वाले का वेटेज अपन ने बढ़ा दिया है। ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस और भी आएंगे जिसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च होता है, जिसमें मगिंग अप करके अपन क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखते, तो इन क्वेश्चंस की डिमांडिंग बढ़ रही है। तो सर इसलिए तो करवा रहे हैं एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में करते चलो। बाकी और भी क्वेश्चन कराऊंगा लाइव में, तो इनको बिल्कुल भी हल्के में ना लो। बात समझ गए? बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अमंग द फॉलोइंग। आपको यह बताना है सबसे ज्यादा रिपल्शन किस किस के बीच में होता है, और उससे कम किसका, फिर उससे कम किसका। मैंने कहा ठीक है सर बता देंगे, डरते थोड़ी है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने कहा ठीक है, अगर नहीं डरते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, देख लेंगे। क्या कर लेंगे? देख लेंगे। सर हमने बोला था अगर घर में 2 निखट्टू होते हैं तो लड़ाई सबसे ज्यादा होती है, जैसे कि लोन पेयर, लोन पेयर। सर ये दोनों निखट्टू आदमी है, दोनों लपालप लड़ते रहते हैं, और इतना लड़ते हैं ना क्या बताऊं मैं, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन इन्हीं के बीच में होता है, लोन पेयर के बीच में। आप मानोगे नहीं, इतना रिपल्शन होता है इन दोनों के बीच में। अब अगर आप देखो तो सब में लोन पेयर वाले 2 में ही दिख रहे हैं आपको, ए में, बी में। बाकी भाई साहब भी गया, भाई साहब भी गया। फिर नेक्स्ट आता है एक अकलमंद इंसान और एक गधा, मतलब एक निखट्टू मतलब लोन पेयर, और साथ में बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर पता है काम वाला आदमी है, काम से बाहर जाता है, मेहनत करके आता है, लेकिन आने के बाद थोड़ा सा वो भी यार गुस्सा करेगा ना कि तूने कुछ भी काम नहीं किया, बैठ के क्या कर रहा था, थोड़ी बहुत तो लड़ाई होगी। तो इनका रिपल्शन इसके बाद आता है। तो भैया फिर आएगा लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का। भाई साहब आ गया बॉन्ड पेयर, ये भी नहीं होगा। और सबसे कम रिपल्शन होता है दोनों काम वाले, क्योंकि दोनों सुबह जाते हैं 9 to 5 ड्यूटी पे। फिर जब दोनों आते हैं तो उन्होंने कहा यार भाई लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है, दोनों काम करके आए हैं, तू भी काम करके आया, मैं भी काम करके आया हूं, तो दोनों काम आधा आधा बांट लेते और बढ़िया आराम से खाना बनाते हैं, मिलके खाएंगे, फिर मिलके सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर में ये रहा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और फिर बॉन्ड पेयर में। तो लीजिए भैया, आते से ही शुरुआत हो गई आलू की। क्यों? किसका भैया? आलू की सब्जी इतनी बन गई जो आज आलू की शुरुआत ही हो गई। तो ये लीजिए भैया, आलू आलू। क्या सर? आलू आलू। बिल्कुल शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से ये यहां पर पहला आंसर आ गया, ए फॉर आलू। जल्दी लिया स्क्रीनशॉट, पक्का डन। ये लीजिए फर्स्ट वाला आंसर है अपना। कौन सा? फर्स्ट वाला। चलें जल्दी 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 हो जाए तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। सेकंड क्वेश्चन चले।
सेकंड क्वेश्चन चले जल्दी, एक बार क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलो भाई तो देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड नहीं है सर, क्वेश्चन नंबर 12 है, कहां सेकंड बोलने लगते हो, लेकिन हाँ आज का सेकंड है, ठीक है डन। अब देखो सर ये अच्छा क्वेश्चन आया सर लग रहा है। हाँ क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीशीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दोनों में से sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसकी होगी। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा कितने लोग हैं सर ये बता दो पहले। देखो H2S दिख रहा है, BF3 दिख रहा है, और कौन दिख रहा है, SiF4 दिख रहा है, BeH2 दिख रहा है, और कौन दिख रहा है, NF3 दिख रहा है, और उसके बाद NF3 के बाद BF3 हो गया, H2O दिख रहा है। सर यही सारे लोग हैं। अब अपन को देखना है किस किस की हाइब्रिडाइजेशन, क्या sp3 आती है कि नहीं आती है। सर हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा वाला, हाइब्रिडाइजेशन वाला। ओ हो 1/2 v प्लस m माइनस c प्लस a। याद करो, क्या तुम्हें याद है। हाँ सर हमें याद है ना। चलो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम के। तो सल्फर के कितने होंगे सर, सल्फर के आखिरी में 6 होते हैं जी बिल्कुल। सिंगल बॉन्ड वाले कितने इलेक्ट्रॉन, कितने एटम जुड़े सर, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है 2 जुड़े। कोई चार्ज है क्या कैटायन का, नहीं सर। कोई एनायन का, नहीं बबुआ, ठीक है। तो 1/2 इंटू 8 4। और सर जब भी 4 आता है तो हम कहते हैं पहले तो S आएगा, फिर कितने बच्चे 3, तो sp3। सर यही चाहिए था क्या, यस सर मिल गया सर। इसकी तो मिल गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या मिल गई सर जी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल गई। अब बारी है bf3 की, उसको और निकाल के देखते हैं। मैंने कहा ठीक है पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, सेम चीज करने वाले। हो गया डन, ये अपन ने निकाला है H2S का। अब बारी है BF3 की। मैंने कहा ठीक है डन 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 BF3। ओके आ जाओ। वन बाय टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने भैया इसके, बोरॉन के पास 3 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मोनोवैलेंट एटम सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है, फ्लोरीन, कितना 3, 6/2 3 आ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई, 3 हो गई। अगर 3 हो गई तो 1 हो जाएगा S और 2 हो जाएंगे P। सर ये आ रहा है sp2। अरे यार सर मजा नहीं आया यार, sp2 आया यार, मजा नहीं आया। तो अब BF3 वाले कितने ऑप्शन है सर, आ जाओ पहले एलिमिनेट करते हैं। सर एक BF3 ये रहा तो इसकी तो नहीं है, sp2 है। एक ये रहा इसकी नहीं है, मतलब आपका ना तो आलू है ना तो ढोकला है। चलो भैया आलू ढोकला चले गए। अब बाकी की बारी, चलो भाई SiF4, ठीक है, ये 2 निकल गई हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पे आने वाले SiF4 पे, जल्दी ओ भाई जल्दी आ जाओ। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का। सिलिकॉन सर कार्बन की फैमिली का, ये आखिरी में 4 होते हैं जी हाँ। भैया कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है जी हाँ। -0 + 0, ठीक है। तो H इक्वल्स टू 1/2 और 4 + 4 कितना होता है, 8। तो 2 से काटेंगे 4। और सर जब भी 4 आता है तो क्या होता है, sp3, एक S और 3 P। सर बिल्कुल इसकी भी मिल गई sp3। कुछ बन रहा है क्या कॉम्बिनेशन, नहीं, हाँ इसके पास है तो इसका sp3 होगा बिल्कुल। अब बारी है BeH2 का। ठीक है सर BeH2 का निकाल देते, 3 निकाल लिया अपन ने। सिर्फ इन्हीं दोनों के चांस है, ये तो गया, A भी गया, ओ छोटी पेंसिल, ठीक है। A फॉर आलू गया, D फॉर ढोकला गया, सिर्फ बचा है B और C। कौन बचा है, B और C। ठीक है सर, तो अब BeH2 की बारी, आ जाओ भाई, नोट डाउन करते चलना। बिल्कुल चमक रहा है ना, अगर चमक रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में थोड़ा फायर सा हो जाए, जल्दी फायर सा हो जाए कि चमक गया है। चलो भैया BeH2 बेरिलियम,
सर बेरिलियम के आखिरी में 2 होते हैं प्लस। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं भैया? 2 होते हैं। हाइड्रोजन के पास 2 मतलब 2 बॉन्ड बनाए हैं, -0 + 0 तो 4 हो गया। 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना हो गया? 2 हो गया। और 2 का मतलब sp, 2 का मतलब sp, तो यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई है। क्या हो गई है सर? sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई। मैंने कहा ठीक है सर, डन 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 डन। क्या हो गया सर जी? sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई। बिल्कुल, क्या बोलते हो? क्या बोलते? बिल्कुल बिल्कुल। ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp3 और वो sp है। मैंने कहा बहुत शानदार। अब बारी है NF3 की। जल्दी 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 जल्दी, NF3 की बारी है। मजा आएगा आएगा। चलो डन डना डन डन। चलो NF3 की बारी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सर हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन के। कितने होते हैं? 5 प्लस कितने मोनोवैलेंट एटम है? फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, 3 है। -0 + 0, 5 3 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा सर जी? 4। और 4 का मतलब क्या होगा सर? sp3। तो भैया बहुत बढ़िया, NF3 का भी क्या आ गया? sp3। चलिए, तो NF3 का कितना आ गया सर जी? 8/2। सर ये तो हमको आता है, 8/2 होता है 4, 4 मतलब sp3। चलिए सर, तो इसकी भी मिल गई sp3। ठीक है सर, कुछ है क्या? सर अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी तो sp है और यहां पर sp वाला आ गया, मतलब ये भी नहीं होगा sp3, मतलब ये भी गया। मतलब कंफर्म है सर, सी आंसर होगा। कितना आंसर होगा? सी, क्योंकि सी में कौन है? एक तो NF3 है, वो पक्का sp3 है, बस बचा वाटर। वाटर को और निकाल देता हूं, पूरा कंफर्म ही हो जाएगा। वाटर को और निकाल देते हैं, पूरा कंफर्म ही हो जाएगा। चलिए सर, चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाटर को और निकाल देते हैं। अरे यार पूरा ही हट गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, सिर्फ वाटर का निकालना है अपन को। आ जाओ, 1/2 V + M - C + A। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 2। -0 + 0, 8/2 कितना हो जाएगा? 4। 4 और 4 को आप सब जानते हो क्या हो जाएगी? sp3। तो भैया यही दोनों हैं जिनके पास sp3 है, इसीलिए C फॉर कूट आंसर। क्या है सर जी? कूट आंसर। भैया क्लियर हुआ? और अगर चमका है तो एक बार फायर बनाएंगे आज, तो आज पूरा एकदम आग लगा देंगे। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 और सेकंड आज के लेक्चर का हो गया है समाप्त। जल्दी 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 आगे बढ़ेंगे फटाफट, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी करो। डन, कंफर्म। चलो ये लीजिए सर, ये लीजिए सर, यही मजेदार है। क्या बोल रहा है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम सेट टू अडॉप्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोल रहा है? इन वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम सेट टू अडॉप्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। किसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी ये निकाल के बताना है आपको। हमने कहा ठीक है सर, मतलब बात वही हो गई कि सबकी हाइब्रिडाइजेशन पता करना है हमें। हाँ, हमने कहा ठीक है, बिल्कुल। भैया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी यहां पे, जल्दी। चलो चलो आ जाओ। चलो ऐसा करेंगे, पहला आखिरी, फिर दूसरा, फिर ये, ऐसा करते चलते हैं, ठीक है? तो पहले आ जाओ BF2 का, मजा आता है। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस M - C + A। ठीक है, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेरिलियम के? भैया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4। मोनोवैलेंट एटम कितने जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड वाले? सर जी 2 फ्लोरीन है, 2। -0 + 0 = 2, ऐसा।
तो ये हो जाएगा 4 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 3। और सर 3 का आंसर आप सब जानते हो, 3 का आंसर आप सब जानते हो, 3 का मतलब होता है sp2। सर कुछ तो गलती हो गई, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अरे बेरिलियम के आखिरी में 2 होते हैं यार, जल्दबाजी में मैंने 4 लिख दिए, 2 होते हैं, देखो ना। अरे यार भाई बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, बेरिलियम 4 होता है, 2,2 यही होता है। तो भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने आएंगे 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो 4 को कट करेंगे तो कितना बचेगा यहां पर 2, और 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी सर जी sp, क्योंकि 2 का मतलब एक और एक s एक p, ये आ गई sp आ गई। सॉरी थोड़ा जल्दी में निकल लिया अपन गाड़ी आगे, थोड़ा जल्दी में निकल गए अपन गाड़ी आगे लेके, ठीक है। अब बारी अमोनिया की, आ जाओ। ओ अब बारी अमोनिया की, अब बारी अमोनिया की। चलो भैया अमोनिया में अगर अपन नाइट्रोजन को देखने वाले हैं, आ जाओ। पहले फॉर्मूला V + M - C + A, ठीक है, 1/2 V। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 5 होते हैं, 2,5। M मतलब मोनोवैलेंस, सिंगल बॉन्ड कितने बना रहे हैं सर, 3 ही बना रहे हैं, -0 + 0, 5 3 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना है 4, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना है 4। और 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब हो गया एक S और 3 P, क्या हो जाएगा sp3, क्या हो जाएगा sp3। तो भैया ये बात पता चल गई कि अमोनिया की sp3 है, तो अमोनिया भी आंसर नहीं है, इसकी sp2 है, ये भी आंसर नहीं है। या तो आंसर ब्यूटीफुल है या तो आंसर कूट है, सर दोनों ही अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया पहले इसका हटा रहा हूं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया भैया, जल्दी जिसका आंसर आ जाए फटाफट भेजते चलना भैया, आग लगा देनी है आज पूरे एमसीक्यूज में। चलो अब बारी किसकी बोली थी, पहले इसका फिर उसका फिर इसका, आ जाओ BF3। चलो फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ½ V + M - C + A। हाफ V बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो बोरॉन का कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5, 5 को हो जाएगा 2,3, तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे 3। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 3, -0 + 0 यही होगा। अब देखिए 3 और 3 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 3। और 3 का मतलब क्या होगा जरा सोचो, 3 का मतलब क्या होगा, सोचो सोचो सोचो, 3 का मतलब क्या होगा भैया, सर जी 3 का मतलब तो अपना एक S और 2 P। ओ सर मिल गया, तो ये आएगा sp2, क्या आएगा sp2, तो यहां से मिल गया BF3, sp2, यहां से मिल गया BF3, क्या sp2, यहां से मिल गया BF3 sp2। तो फाइनली आंसर क्या है, B फॉर ब्यूटीफुल। सर ये भी नहीं होगा, C2H2 जो होता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। अगर आप देखोगे तो 2 ही सिग्मा बनेंगे, 2 सिग्मा बनेंगे तो ये भी sp हो जाएगा और ये भी sp हो जाएगा, तो sp वाला भी कंसिडर नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, बहुत शानदार, B फॉर ब्यूटीफुल। अब बढ़ेंगे आगे, बढ़िया मजेदार। सर किस किस का हो गया था, हाथ उठाते चलना बिल्कुल तेजी में। तो 13 यहां समाप्त होता है, अब आते हैं 14 के तरफ। किसके तरफ, 14 के तरफ। चलो 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 14 की तरफ। अच्छा ठीक है, मजा आएगा, डन। ठीक है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एटम। लीनियर अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है सर, सबसे पहली बात तो मैं एक ही बार में बता देता हूं। लीनियर अरेंजमेंट मतलब ज्योमेट्री लीनियर, लीनियर अरेंजमेंट मतलब ज्योमेट्री आपकी लीनियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ज्योमेट्री लीनियर होनी चाहिए। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो आप, बात तो सही कह रहे हो, बिल्कुल बात सही है आपकी।
मैंने कहा ही नहीं बात में कोई गलती है आपकी। हाँ बात तो सही है, लीनियर अरेंजमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लीनियर अरेंजमेंट की। और लीनियर अरेंजमेंट की जब भी बात होगी, क्या होगी? जब भी बात होगी तो अपन को आगे चीजें देखनी पड़ेगी। देखो लीनियर अरेंजमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो ज्योमेट्री लीनियर होनी चाहिए। और लीनियर का मतलब क्या होता है? सर लीनियर मतलब अपन ने पढ़ा था कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री होगी तो बहुत मजा सा आ जाएगा। कौन से तरीके की? सर देखो ना, क्यों ये दिल घबराता है, ये देखिए, ये होता है लीनियर। कितना एंगल? 180 डिग्री का एंगल बनता है, उसको अपन लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अपन लीनियर कहते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, सही बात कह रहे हो, लीनियर कहते हैं तो कहते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम भी कह देंगे अब से लीनियर। अब एक एक को निकालना पड़ेगा। और सर लीनियर की एक खास बात थी कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन एसपी होती है। जी हां, लीनियर की हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो क्या होती है? एसपी। तो भैया यहां पर जिसकी हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगी वही आंसर होगा कि नहीं? वो ही आंसर होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगी। मैंने कहा ठीक है सर, तो क्या करें सर, कैसे निकालेंगे? मैंने कहा निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर्मूला यूज कर लो अपना, चलो आ जाओ, फॉर्मूला यूज कर लो या अरेंजमेंट बना के देख लो। चलो सर मैं सबके स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करता हूं। सल्फर, सल्फर के पास होते हैं 2 लोन पेयर, पहला दूसरा, फिर आपके पास एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन, यही है कि नहीं? और अपन जानते हैं लोन पेयर को भी काउंट किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन में। नहीं मान रहे हो मत मानो, आ जाओ। 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A, यही होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के कितने होते हैं? 6। कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 2 बनाए सिंगल बॉन्ड, -0 + 0। तो सर अगर आप देखो तो 8/2 और वो होता है 4, और 4 का मतलब होता है सर जी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। और ये तो सर जी एंगुलर बेंड शेप हो गया है, लीनियर शेप तो है ही नहीं। तो सर पक्की बात है ए ही आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि ए की जो ज्योमेट्री है वो होगी sp3। और sp3 ज्योमेट्री का जो शेप आएगा, वैसे तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है लेकिन शेप इसका आएगा बेंट एंगुलर एंड वी शेप, एंड वी शेप्ड। बिल्कुल क्या आएगा? वी शेप्ड आएगा। मैंने कहा बढ़िया, मैंने कहा बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलता रहेगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। मैंने कहा ठीक है, ए फॉर आलू होना चाहिए इसका आंसर। लेकिन सर बीसीडी के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दो। मैंने कहा बता रहा हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बात करते हैं। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली है। डन, जल्दी करो, जल्दी 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 कर दो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। हो गया? चलो, तो आंसर तो अपन को मिल गया है। अब देखो C2H2 को देखो, सर ये भी लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे बताऊं? देखो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ और एक पीछे हाइड्रोजन रखा है। लो भाई लीनियर ही तो है, क्या फर्क है? अब हाइब्रिडाइजेशन देखनी है तो एक यहां सिग्मा होगा, एक यहां सिग्मा होगा, बाकी 2 तो पाई होंगे। और इसका भी यहां एक सिग्मा होगा और ये एक सिग्मा है। ठीक है, जरा देख लो, काउंट करो, हर एक कार्बन पे 2 सिग्मा है, इसके पास भी 2 सिग्मा है और इसके पास भी ये 2 सिग्मा है। और जब भी 2 सिग्मा होते हैं, मैंने आपको कई बार समझाया कि हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। 2 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हो गई तो क्या कहलाएगी? सर क्या कहलाएगी बता दो ना। सर इसको कहते हैं लीनियर शेप। क्या कहते हैं? लीनियर शेप। फिर आ जाओ सर BeH2। मैंने कहा हाँ ये भी लो, ये तो बहुत सिंपल है, 2 ही तो है। ठीक है, आप तो एंगल से पता लगा सकते हो कितना एंगल हो रहा है, 180 डिग्री। बाकी ये सिग्मा, तो 2 सिग्मा और 2 सिग्मा पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, sp। तो ये भी लीनियर हो गया, ये भी क्या हो गया? लीनियर हो गया। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो तो सर जी ये देखो नार, ये भी लीनियर है, एक सिग्मा। तो यहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp।
क्या आ जाएगी सर जी? sp। तो ये तीनों मॉलिक्यूल जो हैं, ये तीनों मॉलिक्यूल, ये जो तीनों मॉलिक्यूल है, तीनों का अरेंजमेंट लीनियर है। अरेंजमेंट लीनियर है और हाइब्रिडाइजेशन sp है। लेकिन भाई साहब ये जो ऊपर वाले भैया निकले, इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसीलिए हमारा आंसर ना चाहते हुए आलू पे जाएगा। आलू इज द राइट आंसर। फटाफट, आलू इज द राइट आंसर। जल्दी एक बार कमेंट में फायर हो जाए, जल्दी हो जाए, तभी तो मजा आएगा, तभी मजा आएगा। डन 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 डन, ठीक है। बड़े आगे जल्दी बता दो, फिर बढ़ जाते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, मजा आ गया हो तो बता दो, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, डन। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 15। ये दमदार क्वेश्चन आया सर, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला। द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीशीज। आपको बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताना है किसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, किसकी कम। तो भैया तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले O2 ले लो, फिर O2 प्लस ले लो, और फिर क्या है O2 2 प्लस O2 प्लस। भाई सब में अलग अलग दिए क्या? नहीं नहीं, तीन ही है बस। और सर सबसे पहली बात तो O2 दिया ही नहीं है, O2 माइनस दिया है। ओ, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, निकाल देंगे। इन तीनों का आपको पूरा एमओटी डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी चीज निकल पाएगी, नहीं तो नहीं। और अगर आपको याद हो तो मैंने ये सारे एग्जाम्पल करवाए थे एमओटी पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्योंकि भैया मैंने कहा था प्रैक्टिस लाओ, पलटाओ पेज, ढूंढो। लेकिन मैंने कहा ढूंढने की जरूरत ही नहीं, अपन खुद कर लेंगे। आ जाओ सर, क्या आपको याद है, क्या तुम्हें याद है? O2 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, फैक्ट है। एक ऑक्सीजन में 8, 2 में कितने हो जाएंगे? 16। मैंने कहा ठीक है सर, डन। मैंने कहा बिल्कुल सर, एक तरफा बात कही आपने। क्या होता था वो अरेंजमेंट? सिग्मा 1s ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 1s, याद करो, एंटी बॉन्डिंग। फिर क्या होता था? सिग्मा 2s। फिर क्या होता था? सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब क्या आता था सर? याद करो, ये एक्सेप्शन वाला था, 2pz पहले आ जाता था। जी हां, सिग्मा 2pz, फिर ग्रेटर देन पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, यही हुआ था। फिर ग्रेटर देन, ऊपर सेम था, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। मैं कहता हूं इससे ऊपर जाएगा ही नहीं, इससे ऊपर नहीं जाएगा, बस इतना ही स्टार पे रखना है आपको, 2px 2py। मैंने कहा ठीक है सर। अब देखो सर 16 इलेक्ट्रॉन भरने थे, भरे क्या? 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे। कितने हो गए ये बता दो पहले? 2 4 6 8, 2 इसमें हो जाएंगे, कितने हो गए? 10। 10 के बाद ये दोनों बराबर वाले, ध्यान से बनना, पहले एक फिर एक, 10 और 2 12, फिर एक फिर एक, दोनों को बराबर 2 2 दे दो। सर जी आप ऊपर चले आइए। हाँ, आप काउंट करो, 2 4 6 8 10 12 14, 14 हो गए। अभी कितने हैं? 2, 16। तो सर एक इसके पास और एक इसके पास, ये होते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एमओटी का। क्या तुम्हें याद है? मुझे तो याद है, लेकिन सर O2 तो दिया ही नहीं है। अच्छा एक बार ट्राई भी कर लो, कैसे निकालते हैं फिर? सर फिर एक फॉर्मूला होता था बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अब बॉन्डिंग कौन से होते हैं? जिनके ऊपर स्टार नहीं है। देखो स्टार नहीं है 2, इस पे तो स्टार है, इस पे भी स्टार नहीं है 2। फिर उसके बाद सर बॉन्डिंग वाले के नीचे मैं लाइन खींच देता हूं, पिंकू पिंकू, ये वाली खींच देता हूं। ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये पूरा बॉन्डिंग है, और ये एंटी बॉन्डिंग। अब देखो NB मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो 2 4 6 8 10, ठीक है सर 10 आ गए, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग 2 4 5 और 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2।
तो सर 4/2 अपन जानते हैं सर जी, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। क्या होता है, डबल बॉन्ड। मतलब यही अपन को इन सब में करना है सर, बहुत आसान है, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, डन। चलें आगे। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं करवाता हूं एक एक फटाफट, जल्दी तेजी में। कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, इतनी गारंटी देता हूं। डन 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 डन, पक्का, जल्दी हो गया, डन। चलो अब मेरी बात सुनना सर, पूरा नहीं हटाना है, इसको हटाओ बस, ठीक है। और यहां पर आपको क्या निकालना है, O2 माइनस। सर O2 तो है, माइनस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब इधर कितने हो जाएंगे, 16 की जगह। ओ माय गॉड सर 17 आ गए, 17 आ गए, तो भैया यहां तक तो ऐसे ही भरेगा, है ना, 16 भरे हुए, एक एक्स्ट्रा आ गया, तो पहले इसको एक दिया, फिर इसको एक दिया, अब आपके पास एक और है, तो इसको दे दो ना, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2। यस, काउंट करो, 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17, यस सही हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। जी हां, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है सर, बॉन्डिंग में कितने हैं, जिसके नीचे अपन ने क्या नीली लाइन खींची है, 2 4 6 8 10। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग का है जिसपे लाइन नहीं खींची, 2 4 6 और एक साथ डिवाइडेड बाय 2, 3/2, 1.5। सर बॉन्ड ऑर्डर आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया सर 1.5, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया है, बिल्कुल शानदार तरीके से 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, डन। O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, क्या सर, O2 पॉजिटिव, ठीक है, क्या है, O2 पॉजिटिव। मैंने कहा ठीक है सर, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है सर, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। सर एक बात बताता हूं, O2 के अंदर होते थे 16 इलेक्ट्रॉन, 16 में से एक चला गया, कितने बचेंगे सर, 15 बचेंगे सर, सर 15 इलेक्ट्रॉन बचेंगे सर। अब 15 बनाने हैं, देखो 2 4 6 8 10 12 14, वहां तक 14 है सर, इधर पे ज्यादा है, तो इसको एक कम कर दो, कितने हो गए अब सर, 14, वो सॉरी 17 में से अब 16 हो गए, लेकिन सर ये भी एक कम करना पड़ेगा, तो अब देखो जरा, ये मैंने 1 कर दिया, क्योंकि सर बाद वाले में तो आएगा ही नहीं ना, पहले इसमें रहेगा। अब काउंट करो, 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15। ठीक है, 15 हो गए। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। क्या होता है, डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर जी, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 4 और एक 5। आ गया 2.5। कितनी बॉन्ड ऑर्डर आ गई सर जी, सर जी बॉन्ड ऑर्डर आ गई 2.5, 2.5। यस, बहुत ही बढ़िया, आला 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 आला, बिल्कुल 2.5। कितना सर जी, 2.5। अब नेक्स्ट वाला करेंगे सर, मजा आएगा, नेक्स्ट वाला करेंगे, 2.5, बहुत ही बढ़िया। अब सर देखो क्या लिखा है, O2 2+, सर एक और चला गया, एक और चला गया, तो इसको और भगा दो ना। ओह, तो यहां कितने बचेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। सर 14 तो नाइट्रोजन वाला है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, आ जाओ सर। बॉन्ड ऑर्डर सर जी, NB जिसपे नीला है देख लो कितने हैं सर, 10 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 4 है, 2 और 2 4, 0 0 वाले हैं ये तो।
कितना हो जाएगा 6/2, कितना हो गया सर 3 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया सर जी 3, कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। तो अब देखिए एक का 1.5, एक का 2.5 और एक का 3, अब जमा लो, अरेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। O2 2+ का सबसे ज्यादा 3 है, O2 2+, ये देखो 2 में दिया हुआ, इन दोनों में तो नहीं है, तो भैया आलू और ढोकला तो गया, आलू और ढोकला तो गया। देखता हूं किसका आंसर पहले आया था। अब इसके बाद किसका आएगा सर O2+, ये बहुत ही बढ़िया, ये तो गया। और सबसे कम O2- सर, मतलब C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। C इज चमका। C इज चमका। ये C इज चमका, बिल्कुल 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 बिल्कुल, शानदार, मजेदार, लाजवाब। C हो गया भैया चमक के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए डन डना डन डन, डन डना डन डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी। सर C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ू पक्का। चलो एक बार क्लियर कर देता हूं, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्लियर हो जाएगा, बढ़िया, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 15। चलिए 16, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा सर, शानदार। देखते हैं क्या बोलता है, क्या बोलता, बिल्कुल मजा आएगा, टेंशन नहीं लो। द आउटर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन इथीन मॉलिक्यूल can be considered to be hybridized to give 3 equivalent sp2 orbitals. The total number of sigma and pi bonds in ethene molecule is. पहली बात, इथीन मॉलिक्यूल होता क्या है सर जी? C2H4। क्या होता है C2H4? ये C2H4, क्लियर है यहां तक बात? अब इसको अगर अपन संभाल के चलें, बढ़िया तरीके से बनाएं, तो कार्बन ये रहा, एक कार्बन का ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और अपन जानते हैं यहां सिग्मा और यहां पाई होता है, फिर एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा ये, और उसने बोला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो भैया होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? सुनिए सुनिए सर, इसके पास कितने सिग्मा है? आपको देखिए 3 सिग्मा, इसके पास कितने सिग्मा है सर? 3 सिग्मा, दिख रहे हैं? 3 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और यहां पे भी होगी sp2, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल शानदार है। इसीलिए उसने हाइब्रिडाइजेशन कितनी बोली है? sp2। अब उसने बोला है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बता दो, तो भैया इस पे देखो 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अच्छा, जो शेयर वाला सिग्मा होता है, जैसे ये इसका भी कहलाता है, इसका भी कहलाता है। जब हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं तो अपन दोनों का अलग अलग काउंट करते हैं, लेकिन जब अपन नॉर्मल पूछते हैं तब नहीं होता, और एक हो जाएगा पाई बॉन्ड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ भैया, क्या बोल रहा है? आ जाओ, क्या बोल रहा है जल्दी? सिग्मा एंड 2 पाई नहीं, 3 सिग्मा एंड 2 पाई नहीं, 4 सिग्मा एंड 1 पाई नहीं सर, 5 सिग्मा एंड 1 पाई। बिल्कुल डी इज द डमरू आंसर, डी इज द डमरू आंसर, डी इज द डमरू आंसर। चलो भैया डमरू आंसर हो गया फटाफट। कौन सा हो गया? डमरू आंसर। भैया 4 और बाकी है, 17 18 19 20, जल्दी हो जाएंगे सर, टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना। फटाफट जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? डन 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 डन। बढ़ू आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है सर? Among the following, the pair in which the 2 species are not isostructural, isostructural,
ओ माय गॉड, आइसो स्ट्रक्चरल की बात कर रहा है सर। ये तो दिमाग खराब हो जाएगा फिर बहुत जम के। कैसे दिमाग खराब हो जाएगा सर? आइसो स्ट्रक्चरल मतलब जब दोनों का सेम स्ट्रक्चर हो, लेकिन उसने पूछा है नॉट, मतलब किसका नहीं होगा। पता है ये गलतियां बहुत हो जाती, कभी कभी अपन नॉट छोड़ देते हैं तो सेम वाले को उठा के लगा देते हैं। तो ये बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है? अब समझो इधर आओ। अगर मैं नीचे से देखूं, यहां पर क्या है PF6 और यहां पर क्या है SF6। पहली बात तो फास्फोरस के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, एक उसने ले लिया तो कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब वो 6 बॉन्ड बनाएगा, तो बेसिकली उसने यहां पर कितने बॉन्ड बनाए 6। और भैया SF6 भी यहां पर कितने बॉन्ड बना रहा है 6 बॉन्ड बना रहा है, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा। अपन ये बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप में चला जाएगा। तो भैया ये तो आइसो स्ट्रक्चरल है, ये तो आइसो स्ट्रक्चरल है, ठीक है। इधर अगर मैं बोरॉन को देखूं तो बोरॉन क्या कर रहा भैया BF4-। अगर देखा जाए तो भैया बोरॉन की क्षमता उतनी होती नहीं थी। बोरॉन के आखिरी में कितना होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, मतलब उसके में 3 होते हैं, लेकिन एक उसने ले लिया तो आप कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4। 4 बॉन्ड बना रहा है भैया वो, 4 बॉन्ड बना रहा है भैया वो। और उसके साथ वाला कौन NH4 पॉजिटिव, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दे दिया, क्या हो गया 4 बॉन्ड बना रहा है ये भी। तो भैया 4 बॉन्ड अगर दोनों बना रहे हैं तो भैया टेट्राहेड्रल में जाएंगे, दोनों का शेप कैसा होगा सेम होगा, मतलब ये भी आइसो स्ट्रक्चरल दिख रहा है मेरे को, ठीक है भाई। ओके डन। तीसरे वाले को देखते हैं जरा, कौन है IO3 माइनस, ओके। और कौन है XCO3। अब आप बात को समझना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ये बात अपन जानते हैं। ऑक्सीजन क्या बनाता है डबल बॉन्ड बनाता है, हम जानते हैं, पक्की बात है। आयोडीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास वैलेंस है। 7 के बाद एक उसने ले लिया, कितने हो गए 8 हो गए। 8 में से 3 ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, हर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। तो कितने ऑक्सीजन है 3 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे 6। आयोडीन के पास थे कितने 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 6 गए, कितने बचे 2, मतलब भैया 6 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड पार्टिसिपेट कर लिया, बॉन्ड फॉर्मेशन किया, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग, 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग मतलब एक लोन पेयर। ये इसका पूरा बही खाता है। उधर चलो XCO3 के पास, सर जिनॉन खुद में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, 3 बॉन्ड बना लिए ऑक्सीजन के साथ, तो 6 इलेक्ट्रॉन गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में, कितने बचे 2, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो भैया क्या कहलाएगा 1 लोन पेयर। सर देखिए कहानी बिल्कुल सेम है, और अगर कहानी सेम है तो शेप भी कैसा होगा सेम, तो ये भी आइसो स्ट्रक्चरल है। मतलब सर इस बार तो आलू आना था, इस बार आंसर, मतलब ए इज द राइट आंसर। अब ए को निकालेंगे अपन, पहले इतना नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करके आगे चलो, फिर अपन निकालते हैं कि क्या अपना आंसर होने वाला है। डिंग डोंग डिंग, जल्दी 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 जल्दी, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। फटाफट करो, पहले फटाफट करेंगे जल्दी, तब ही आगे बढ़ेंगे, तब ही आगे बढ़ेंगे। चलो हो गया डन। चलो अब देखो भैया, चलो सर SiF4 बोल दिया उसने। सिलिकॉन के पास 4 बॉन्ड बनते हैं, मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा भैया ये, सिर्फ 4, कोई लोन पेयर नहीं, 4 ही तो होते हैं। तो एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, ये और ये टेट्राहेड्रल शेप होता है। कौन सा शेप होता है टेट्राहेड्रल शेप। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर टेट्राहेड्रल। अब बारी है SF4 की। सर अगर मैं आपसे बोलूं तो SF4 के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर। सर आप जानते हो इसको, बहुत जम के झूला ये वाला झूला। अरे सर समझ गए, झूले की बात आ गई तो हम समझ गए, झूला झूला। चलो एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, और ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, बिल्कुल ये आपका लोन पेयर, ये आपका लोन पेयर। कोई दिक्कत?
तो वो जो है उसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसलिए यही है नॉट आइसो इलेक्ट्रॉल बोल रहा हूं मैं बार बार, स्ट्रक्चरल, आइसो स्ट्रक्चरल। तो आंसर है ए फॉर आलू। जल्दी नोट डाउन करेंगे तेजी में, फटाफट। स्क्रीनशॉट हुआ, जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे और फटाफट इस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। जल्दी हो गया, हो गया, हो गया। चलिए सर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। समझिए सर, 2 और बाकी है, 19 और 20, बस खत्म, बस समाप्त। बढ़िया, शानदार और लाजवाब। ठीक है, क्या बोल रहा है? इन कंपाउंड एक्स ऑल द बॉन्ड्स एंगल आर एग्जैक्टली 109.28 एक्सिस। पहली बात, ये जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स वाला, ये जो एंगल होता है ये आता है टेट्राहेड्रल के अंदर। किसके अंदर आता है? टेट्राहेड्रल। और सर सिंपल सी बात है, अगर सारे बॉन्ड एक जैसे होंगे तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला देखो क्या लिखा है, क्लोरोमीथेन। सर ये टेट्राहेड्रल बनाएगा, लेकिन क्या हो रहा है कि 3 बना रहा है हाइड्रोजन, 1 बना रहा है क्लोरीन बॉन्ड। देखो ना, 3 आपको कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड मिल रहे हैं और 1 आपको कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड मिल रहा है। और अगर मैं बात करूं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इधर पे आपको 4 कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड मिल रहे हैं। ठीक है, आगे आइडोफॉर्म बोले तो CH3, यहां पे आपको 3 कार्बन आयोडीन के मिल रहे हैं और 1 कार्बन हाइड्रोजन का मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है। और लास्ट में होता है क्लोरोफॉर्म, 3 कार्बन क्लोरीन के मिल रहे हैं और 1 कार्बन हाइड्रोजन का मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, डन। मैंने कहा ठीक है सर, डन। ये देखो, तो अब यहां पर बात आती है, सारे बॉन्ड एंगल सेम जब होते हैं जब सारी उंगलियां बराबर हो, मतलब सारे बॉन्ड बराबर हो। और वो देखे तो यहां नहीं है, 3 और 1 अलग अलग चल रहे हैं, 3 और 1 अलग अलग चल रहे हैं, 3 और 1 अलग अलग चल रहे हैं। लेकिन सर इस बंदे को देखो, चारों बॉन्ड एक ही है, चारों बॉन्ड एक ही है, चारों बॉन्ड एक ही है। ये देख लो, ये देखो, चारों बॉन्ड एक ही है, बिल्कुल सेम। तब जाके आंसर आपका बैठेगा यही। इसके हर बॉन्ड का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होना चाहिए। जल्दी फटाफट देखेंगे, शानदार। क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर होता है समाप्त। जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी। 2 और बचे हैं सर, 19 और 20, फटाफट खत्म करने वाले हैं। फटाफट फटाफट हो गया, एकदम फायर बनना चाहिए भाई कमेंट में, बिल्कुल चमक गया हो तो। चलिए अब आ जाइए। सर ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अपन ने पढ़ा है यार, ये सब पढ़े। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब अपन नीचे से चलेंगे तभी मजा आएगा। आ डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन अ सिंगल बॉन्ड। सर कॉमन सेंस है, अपन ने कहा था ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। अपन ने एक चीज कही थी, डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है ना। कॉमन सेंस है भाई, 2 बॉन्ड है और 2 बॉन्ड है तो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, तो इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है। और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो होता है वीक बॉन्ड। सर वीक बॉन्ड किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में, ठीक है। और इसकी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? लॉन्गर होगी, बिल्कुल। तो सर लास्ट वाला पॉइंट तो एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही है। आगे वाला जाओ। डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड। भैया डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है सिंगल बॉन्ड से, ये भी करेक्ट है, 101% करेक्ट है। फिर क्या बोल रहा है? आ सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ पाई बॉन्ड। बिल्कुल भैया, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है किससे? पाई बॉन्ड से। रीजन? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। भैया इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, क्या तुम्हें याद है? बिल्कुल वही कह रहा हूं,
ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है, ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होता है, लेकिन इसमें उतनी नहीं होती सर, इसीलिए पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। भैया बिल्कुल सही है ये आंसर भी। अब बचा मतलब पहला वाला नॉट करेक्ट होने वाला है। ठीक है, देखते हैं क्या। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन अ पाई बॉन्ड। अरे चल हट, फालतू बात कर रहा है, तेज वो भी कि सिग्मा बॉन्ड वीक है, ओवरलैपिंग नहीं दिख रही इसको, फालतू बात कर रहा है। सर जी ए फॉर एप्पल ही है, इसको आता नहीं है, ए फॉर अमरूद बोल रहा था, अमरूद होता है लेकिन भैया ए फॉर एप्पल। सिखाओ उसको आलू की सब्जी। चलो भैया, तो आलू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 भी यहां पर खत्म। लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया लास्ट क्वेश्चन पे आने वाले, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट लास्ट लास्ट। चलिए सर, मजा आएगा, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस बढ़े आगे। चलो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड सर, N2 का बताना है, हो जाएगा सर, बिल्कुल सिंपल है, पूरा बनाया था यार, पूरी जान लगाई थी N2 के पीछे। डायग्राम याद है क्या? डायग्राम याद है? किस किस को याद है डायग्राम? पहले ऐसे बताओ जल्दी। डायग्राम किस किस को याद है जल्दी बताओ। ये देखो, याद करो, ये कौन सा था? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर इधर पे सिग्मा x और y वाला, फिर सिग्मा z वाला, फिर यहां पर ऊपर जाए तो स्टार वाले, और इधर पे ये सिंपल। इधर बढ़िया सिंपल वे से चलता जाता है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आती है। चलो बड़े, चलो भैया, पूरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, बस यही ऑर्डर है, फटाफट लिखते चलो। आ जाओ, कहां लिखूं मैं? नीचे लिखता हूं। सबसे पहले कौन आएगा? सिग्मा 1s। अच्छा, भरना है क्या पूरा? नहीं, भरना नहीं है। फिर ये सिग्मा होता है, फिर ये स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग, फिर ये 1s खत्म हो गया, अब ये 2s का डब्बा। भाई मैं वैसे डब्बा बनाता नहीं, लेकिन मैंने दिखा दिया कि आपको और अच्छे से याद हो जाए, जिसने पढ़ा है मेरे साथ। ठीक है, फिर कौन आता है? x और y वाला। सर बॉन्डिंग स्टार मत लगाना, हाँ ये। फिर ग्रेटर देन, फिर कौन आता है? z वाला, सिग्मा वाला z। फिर कौन आएगा? स्टार वाला, पाई 2px, पाई 2py। ठीक है, और फिर ग्रेटर देन सिग्मा 2pz। चलो, स्टार में दूसरे से लगा रहा हूं, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, और ये एंटी बॉन्डिंग। ये ऑर्डर है सर नाइट्रोजन का, ये ऑर्डर है नाइट्रोजन का। सर कोई भी ले लो आप, नाइट्रोजन से पहले किसी का भी ले लोगे ना, सबका यही ऑर्डर रहेगा। चाहे बोरॉन ले लो, चाहे कार्बन ले लो, कोई भी ले लो, बेरिलियम ले लो, कुछ भी, यही ऑर्डर चलता है नाइट्रोजन तक। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में बस ये दोनों बदल जाते हैं, ये ऊपर वो नीचे, बस चेक करो कहां कहां दिया हुआ है। पाई 2px 2py, सिग्मा 2pz, फिर ये स्टार। भैया मेरे हिसाब से तो फर्स्ट वाला ही सही है, क्योंकि सेकंड वाले में कहीं तो गलती होगी। हाँ, सेकंड वाले में देखो 2pz पहले आ गया, बल्कि 2pz बाद में आएगा इसके, इसलिए गलत है। थर्ड वाले में देखो 2pz पहले कर दिया, ओ, और ये स्टार वाले में भी यहां पर z 2 बार आ गया, ये भी गलत है। मतलब z आया और उसके बाद इसको ले आए, पहले वो ऊपर ऑर्डर बिगाड़ दिया। नीचे देखो, नीचे भी गलत है भैया। तो आंसर तो ए है, ए फॉर अलुआ, ए फॉर अलुआ मतलब आलू, या फिर अच्छी केमिस्ट्री। ये लीजिए भैया, दिल बनना चाहिए इस बात पे, तो फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी। दिल बनना चाहिए भैया फटाफट, तभी मजा आएगा। फटाफट लाइक करेंगे तेजी में, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। चलो 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 जल्दी,
फटाफट फटाफट, हो गया, डन। कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। कहां लगे हो तुम? काई की दिक्कत, कौन सी परेशानी? चलो जल्दी करो। डिंग डोंग डिंग, नहीं, डिंग डोंग डिंग। हो गया, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं। ठीक, चलिए। तो सर ये हो गए पूरे 20 के 20 क्वेश्चन समाप्त, मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से। क्या बोलते हो? एक बार लाइक हो जाए सारे 20 पे, और मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में कोई तो बताए भैया जिसके 20 मुझसे पहले हो गए थे। भैया 20 उसी के मुझसे पहले होंगे जिसने सारे लेक्चर्स बढ़िया तरीके से देखे, जिसने सारे लेक्चर्स पे काम बढ़िया किया है। अगर आप काम बढ़िया करोगे सर, आपको दिक्कत कुछ नहीं आएगी, आप तूफान मचा दोगे। क्या मचा दोगे सर जी? तूफान मचा दोगे एकदम। बोले तो तूफान, बिल्कुल, डर के आगे जीत है, बिल्कुल वैसे ही वाला। चलिए, तो यहां हो गए हैं पूरे क्वेश्चन समाप्त। देखिए एक आध तो और नहीं है, ओ नहीं है, बिल्कुल। तो भैया सबको बढ़िया लगा हो तो एक बार थम्स अप करके जरूर जाएंगे कि हाँ सर हो गया है, बिंदास हो गया है, मजा आ गया है, शानदार, जो आप बोलो वैसा ही। तो मैंने कहा ठीक है, अब मिलते हैं कब? कल, एक शानदार लेक्चर में। बिल्कुल, आप सभी जानते हैं मैग्नेट बेस का हर एक टीचर इसी तरीके से आपके पीछे लगा है। बस आपका काम है कि आपको भी लगे रहना है, आना है, बढ़िया पढ़ना है, रिप्लाई करना है। सारे क्वेश्चंस हो गए मेरे बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत आई तो वो रिप्लाई करो, बढ़िया लगा तो भी रिप्लाई करो। सर टू वे ट्रैफिक होता है ना, मजा तभी आता है जब के, क्योंकि अपना टारगेट बहुत बड़ा है। अपना टारगेट कहां का है भाई? यहां का। और यहां के टारगेट में आने के लिए मेहनत पूरी जान से करनी पड़ेगी भैया। और अगर मेहनत जान से नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर कुछ भी कर लो फिर नहीं हो पाएगा, कुछ भी कर लो। तो यहां पर याद रखना है, हाई क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों प्रोवाइड करता है शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से। कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है, जो आपको सीबीएसई के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड इनको भी देता है, कवर अप करता है। बढ़िया, शानदार। और साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, इन सब को भी करवाता है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एकदम फ्री सब कुछ। साथ ही साथ डीपीपीस और पीवाईक्यूज भी आपको दिए जाते हैं बढ़िया शानदार तरीके से। अगर आप देखें तो ई बुक्स और ई नोट्स भी दी जाती है। सर ये मिलती कहां है? हमें मिलता ही नहीं है। मैंने कहा भैया डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप जाके देखो, सीधे क्लिक करोगे आपके पास नोट्स आ जाएंगे शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से। सारे लेक्चर्स को वैसे आप वाईटी पे देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, बिल्कुल एड फ्री प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वाईटी पे मजा आ रहा है तो वहां भी चलने दो, बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शानदार लगा है लेक्चर तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अगर कोई नया आया है तो सब्सक्राइब करके चले आना भैया, तभी पता चलेगा कल लेक्चर कब, कितने बजे, कैसा क्या, सब कुछ तभी पता चल पाएगा। तो कल मिलेंगे। ये अपन ने यहां पर खत्म कर दिया सर जी, सारे एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं, है ना। अब मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कल कितने बजे, सेम टाइम सेम जगह, सेम टीचर के साथ, सेम स्टूडेंट। लेकिन भैया कोई नया आ रहा है तो उनको भी ले आओ, फिर वो जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।